श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। सबके अभिनंदन करते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी हनुमान जी को भेजते समय उनको संदेश दिया था कि बहुविधि सीता ही समझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। तो अभी बहुत प्रकार से सीता जी को समझाते हैं। तो ये कहते हैं निशिचर निकर पतंग सम, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु, जरे निशाचर जानु। निशिचर रूपी पतंग, अर्थात हनुमान जी कहते हैं माता जी ये निशिचर जो राक्षस हो ये सब पतंगे हैं। ये अपने आप अग्नि के पास आकर जल बनने का प्रमाण यह है कि शूर्पणखा स्वयं पंचवटी आकर निशाचर कुल का नाशक हुई और खरदूषण आदि राक्षस स्वयं आकर लड़कर मरे, और हनुमान जी भी स्वयं रामबाण है। जिमियो घर रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। तो ये भी रघुनाथ के बाण होकर लंका दहन करेंगे और आपसे ही आप निशाचर यही अपने आप आएंगे और जलकर ये मरेंगे इनके सामने। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं, समझाते हैं सीता जी को, बहुविधि समझाए हूं। तो बहुत प्रकार समझाते हैं। देखो तुम माता, तुम मन में कुछ न्यून भाव नहीं आना। रघुनाथ जी आपको बिसारे नहीं है, आपको भूला नहीं है। इनको आपका खबर तो ये नहीं मिला तो ये कैसे आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं यदि रघुवीर श्री राम जी ने सुधि पाई हो तो वे रघुराई। जो रघुकुल के राजा है ये विलंब न करते। हे जनक नंदिनी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार ये नष्ट हो जाएगा। सूर्य के उदय होने में देर है, लेकिन अंधकार जाने में देर नहीं लगता। तो
जौ रघुबीर होती सुधि पाई, जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहूँ जातु धान की। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं वे तो रघुवंशी उनके राजा है और वीर है, तो ये कैसे विलंब कर सकते हैं? राजा रघुवंशी राजा होने में ये अपराधी को अवश्य दंड देंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की, उनको खबर मिलना ही देर है, इसलिए कुछ न कर सकते हैं। अर्थात हमसे खबर पाकर ये तुरंत आएंगे। उसने कहा था, प्रभु ने कहा था, क्या कहा था? एक बार कैसे ही सुधि जानो, मुझे एक बार भी इनका पता लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। सुनो, एक बार कैसे ही सुधि जानो, कालहु जीती निमिष महुआनो। काल को भी जीत कर एक निमिष में ये ले सकते हैं, लेकिन उनको सुधि मिलना चाहिए। तो राजा सदा अपने जन की अर्थात प्रजा की, आश्रितों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। रक्षा करके अपराधी को दंड भी देते हैं। अतः ये विलंब न करेंगे, कारण ये राजा है, रघुवंशी के राजा, ये सदा से धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, जनरक्षक, वीर, आश्रितों का पालक, आर्त दुख हरणकारी, परोपकारी और दयालु इत्यादि गुण संपन्न होते आए हैं। ये सभी राजा हैं, ऐसा है। और ये तो रघुवंश का मणि है, राजाओं के शिरोमणि है, तो ये कभी विलंब नहीं कर सकते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जैसे उए हूं भानु, सूर्य उदय हुआ तो क्या हुआ? बिनु श्रम तमनासा, बिना परिश्रम में अंधकार चला गया। उए हूं भानु बिनु श्रम तमनासा। इसी तरह राम बाण से, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम में ही राक्षसों का नाश हो जाएगा। अभी राम बाण रूपी सूर्य उदय हो गया है, तभी तो दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों को खरदूषण सहित संहार हुआ और हनुमान रूपी राम बाण को लंका में निशाचरों के नाश के लिए छोड़ा गया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले हनुमान। ये भी राम बाण छोड़ा है। यह राम, यहां राक्षसों का नाश 2 बार कहा गया है, आपने सुना तो कैसे? प्रथम बार जो कहा गया, रघुपति बाण कृषाणु, रघुपति बाण अग्नि के समान और राक्षसों ने पतंग के समान आकर इसमें गिरेंगे। तो ये हुआ ये प्रथम बार।
रघुपति बाण को कृषाणु कहा गया, अग्नि कहा गया, और दूसरा बार राम बाण को सूर्य कहा गया। रवि के द्वारा निशाचरों का नाश तो कहा गया है, अंधकार का नाश कहा गया है। पहले का दृष्टांत में अर्थात अग्नि में तो दो दृष्टांत क्यों दिया गया? तो पहले का दृष्टांत जो अग्नि को दिया गया था, अग्नि में सब पतंग नहीं मरते, जो आते हैं वो मरते हैं, और रात्रि में जो आकर उसमें गिरते हैं ये सब मरते हैं। और दिन का ये पतंग भी, दिन में जो भ्रमण करने वाले पतंग भी है, ये रात्रि में नहीं आते। तो ये दिन में विचरण करने वाले राक्षस रूपी जो अंधकार, ये अवश्य राम बाण रूपी सूर्य के उदय से ये राक्षस नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पहले अग्नि का उदाहरण दिया गया, फिर रवि का, सूर्य का उदाहरण दिया गया। जैसे सूर्य का उदय से बिना परिश्रम से अंधकार नाश हो जाता है। हे माता, हनुमान जी कहते हैं, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, पर राम दुहाई, मुझे राम जी का शपथ है, मुझे प्रभु का आदेश नहीं है। इतना आदेश है कि, कितना आदेश, कही बिरह बल बेगी तुम आए हो। बल और विरह आपको कहना है राम जी का, और तुरंत चल जाना, इतना ही मुझे कहा गया है। तो श्री राम जी निशाचरों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे, और इनका ये जो जस, ये तीनों लोक में नारद आदि मुनियों ने इनका जस गान करेंगे। अवहि मातु में जाऊं लवाई, अवहि मातु में जाऊं लवाई, प्रभुआ ये सुनहि राम दोहाई, प्रभुआ ये सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस कुछ दिन जननी धरु धीरा, कपिन सहित ऐहि रघुबीरा, कपिन सहित ऐहि रघुबीरा, निशिचर मारी तोहिले जय हई, निशिचर मारी तोहिले जय हई, तिहु पुर नारदादि जस गई हई। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, अर्थात बिना आज्ञा के मैं ले जाऊं तो मैं रामद्रोही हो जाऊंगा, स्वामी द्रोही हो जाऊंगा। प्रभु का आज्ञा भंग, स्वामी की आज्ञा भंग करना इनके वध के समान है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणां अशस्त्रं वधमुच्यते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणां, नरेंद्राणां राजाओं की आज्ञा भंग करना, उनको अशस्त्रबद्ध कहा जाता है। अशस्त्रं वधमुच्यते, अतः मैं समर्थ हूं, पर मुझे राम जी का आज्ञा नहीं है। प्रभु निशिचरहीन करने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं। अगर मैं आपको यहां से ले जाऊं तो क्या होगा?
ये निश्चर का वध नहीं हो सकता। आपको पाकर ये संतुष्ट हो जाएंगे और यहाँ से वापिस चले जाएंगे 14 वर्ष के बाद। तो ये निश्चर का वध कैसा होगा? तो प्रभु के प्रतिज्ञा भंग हो जाएंगे और इनका उद्धार भी नहीं हो सकता। तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सीता जी को बड़े सुंदर बात कहते हैं, सुनिए। आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, अभी मैं आपको ले चलूं। पर सीता जी स्वयं परपुरुष को स्पर्श करने का राजी नहीं हुई, जिससे हनुमान जी ले जा सके। ये बात लिखा गया है। कपिन सहित अहि रघुबीरा। इसका भाव है, पूर्व आप सुने थे राक्षसों के नाश के बारे में, राम बाण को जो कुशानु और भानु, रामबाण को कुशानु था अग्नि और सूर्य को कहा गया है, ये आप सुने। पर इस समय यह निश्चय न हुआ कि किस प्रकार से मारेंगे, किस प्रकार से ये राक्षसों को मारेंगे। वहां से बाण छोड़ेंगे या यहां आकर युद्ध उनको तो करना पड़ेगा, जिससे ये सब मरेंगे। तो इस बात का स्पष्ट कराने के लिए हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कपिन सहित अहि रघुबीरा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए धैर्य धरना करना पड़ेगा। धैर्य धरना चाहिए, अधीर होने से नहीं चलेगा। निशिचर मारी तो हिले जई हही। और इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, हत्वा तु समरे रख्यो, हत्वा वध करके, समरे युद्ध में, रख्यो राक्षसों को, हत्वा तु समरे रख्यो रावण सह बांधवैः। रावण सह बांधवैः, इनके सब बंधु बांधव और साहाय्यकारियों के साथ सबको हत्या करेंगे, सबको वध करेंगे श्री राम जी। हत्वा तु समरे रख्यो रावण सबांधवैः राघवौ। राघवौ समस्त सभी को वध करेंगे। फिर त्वांग विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, आपको पुरी प्रतिनेष्यति, आपको अयोध्यापुरी को प्रतिनेष्यति ले जाएंगे। त्वां तु विशालाक्षी, त्वां विशालाक्षी पुरी प्रतिनेष्यति। तो जामवंत भी हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान के समय उनने जो बताया था सुंदर, जामवंत के वचन सुहाए, ये कहे थे तुमको ज्यादा करना नहीं, सीता जी के बाद प्रभु के पास लाकर कह देना, इतना ही। और इसके बाद जो कार्यक्रम किया जाएगा ये राम जी ही करेंगे। तो कौन सा कार्यक्रम? कपि सेन संघ संहारी निशिचर, कपियों के साथ निशिचर का संहार करेंगे। कपि सेन संग संहारी निशिचर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो जामवंत ने भी ऐसा ही कहा है। अध्यात्म रामायण में क्या कहा गया है सुनिए। जस्यावतार चरितानि बिरंचि लोके गायंती। जिस राम जी के अवतार के चरितानि बिरंचि लोक अर्थात ब्रह्म लोक में गायंती। कौन गायंती? ना नारद मुनि। नारद मुनि गायंती भव पद्म जाद्या। भव पद्म जाद्या। भव अर्थात उत्पन्न, पद्म जाद्या पद्म से जो उत्पन्न। कौन है? ब्रह्मा जी, पद्म जोनी। तो पद्म जोनी के सम्मुख नारद जी गान करते हैं। ये अध्यात्म रामायण में लिखा है। जस्यावतार चरितानि बिरंचि लोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्मजाद्या। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी बोली, हे पुत्र, सब बानरों क्या तुम्हारे ही समान ऐसे छोटे छोटे डोल डाल है क्या? और राक्षस तो अत्यंत बलवान योद्धा है। अतः मेरे मन में परम संदेह है। यह सुनकर कपि ने अपना शरीर प्रकट कर दिया जो पर्वत के समान था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पर्वत के आकार का वह विशाल शरीर था जो संग्राम में शत्रु के मन को स्वाभाविक भय उत्पन्न करने वाला था। ऐसा शरीर था हनुमान जी का। इसे देखकर सीता जी के मन में भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने पुनः लघु रूप हो गए। हे सुत कपि सब तुम्हि समाना। हे सुत कपि सब तुम्हि समाना। जातु धान अर्थात राक्षस, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा। सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। देव कैसा था? कनक भूधरा कार शरीरा। कनक भूधर, कनक था स्वर्ण शैल के समान वर्ण वाले, तेज वाले। कनक भूधरा कार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। श्यावर रामचंद्र की जय। तब क्या हुआ? सीता मन भरोसा तब भयेउ। सीता मन भरोसा तब भयेउ। पुनि लघु रूप पवन सुत लहेउ। बोले श्यावर रामचंद्र की। सीता जी पूछते हैं, हे सुत कपि सब तुम्हि समाना। सुत जो कहते हैं अर्थात अत्यंत स्नेहपूर्वक वात्सल्य भाव से सुत संबोधन करके कहते हैं। उनको तरस आता है कि यह और इनके साथी सब इतने छोटे छोटे हैं। ये सब तो निशाचर के एक एक बार के आहार हो जाएंगे।
इसीलिए उनको तरस आता है। और वात्सल्यता बस सीता जी नहीं चाहते हैं कि ये सब मारे जाए, इसलिए कहते हैं हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। श्री राम जी बानर सहित तो आएंगे और राक्षसों को तो मारकर ले जाएंगे। श्री राम जी बानर सहित आएंगे और राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे। इस विषय में सीता जी का संदेह नहीं, इस विषय में संदेह नहीं, अवश्य राम जी ले जाएंगे। पर यह संदेह है कि बानरों ये बहुत छोटे और डिलडोल है, जो कि निशाचर के आहार है। इनमें राक्षसों के साथ इन्होंने राक्षसों के साथ कैसे युद्ध कर पाएंगे? उनके साथ युद्ध करने के लिए योग्यता नहीं। तो बेचारे सभी जो बानर व्यर्थ ही क्यों मारे जाए? इनको लाने का क्या आवश्यकता है? राम जी तो अकेले सभी को मार सकते हैं, ये तो अजय है। जैसे अकेले उन्होंने खरदूषण के सहित उनके 14,000 सेना को अकेले ही मार दिए थे, ऐसा भी यहाँ आकर लंका में सभी को मार सकते हैं। तो ये बानरों को क्यों ले आते हैं? ये तो राम जी एक अकेले ही जीत सकते हैं, ये तो अजय है। जीत को सकई अजय रघुराई, उनको तो कोई जीत नहीं सकते। तो बानर सेना के मारे जाने पर इनको अवश्य अपजस होगा। ये क्यों इनको लेकर आते हैं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए सीता जी कहते हैं मोरे हृदय परम संदेह। इस बात में संदेह है। सुनी कपि यह सुनकर सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। अपना देह प्रकट करने का कारण हनुमान जी विचार किए कि अगर मैं वचन में वाणी में कितना भी कहूं कि मेरा रूप बड़ा है, मैं बड़ा बलवान हूं, तो मेरे बातों में किसी का भी विश्वास नहीं हो सकता। तो सीता जी क्यों विश्वास करेंगे? अतएव अपना रूप ही दिखाना पड़ेगा, इसीलिए अपना रूप दिखाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। निज देहा इसका भाव है उनका यह स्वाभाविक रूप है, जो सीता जी के सामने अभी जो दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बड़ वीरा, ये हनुमान जी का अपना निज रूप है, जिसमें ये सदैव रहा करते हैं। इसी वेश में ही, ये रूप में ही ये सदैव रहा करते हैं। और उनके छोटे बड़े जो रूप आप सुनते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिय की देखावा, अति लघु रूप धरे हनुमाना, ऐसा जो, और लंकिनी के साथ सुरसा के साथ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा, ये जो सब आपने हनुमान जी के छोटे बड़े रूप जो सुने हैं, ये समय के अनुसार और कार्य के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार ये ऐसे रूप धारण करते हैं, पर वे सब असली रूप नहीं है। यही असली रूप है अभी जो दिखा रहेंगे सीता जी को।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि आप मेरे पीठ पर सवार होइए, मैं अभी आपको श्री राम जी के पास ले चलता हूं। श्री रघुनाथ तो सीता जी उनको उत्तर देते हैं, तुम्हारा इस वचन को तुम्हारा मैं बचपना कहूं या बानरपना कहूं? तो भला तुम इतने छोटे शरीर में तुम मुझे कैसे पहुंचा सकते हो रघुनाथ जी के पास? तब हनुमान जी विचार करके अपना असली रूप देखा। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। जो कनक भूधरा कार शरीरा, कारण सीता जी ने जो कहा था, जातु धान अति भट बलवाना, राक्षसों ने बहुत भारी जो था और बहुत बलवान, तो इसका उत्तर में सुमेरु पर्वत के समान होकर हनुमान जी सुमेरु पर्वत के कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिनकर राजा। गिरिनकर राजा सुमेरु पर्वत जैसा विशाल हो गए और पर्वत के समान होकर राक्षसों से मैं बहुत बड़ा हूं इसका प्रमाण दिया। तो वाल्मीकि रामायण में इस भाव को सुनिए। मेरु मंदर संकासं मेरु पर्वत के समान संकासं दीप्तिमान, मेरु मंदर संकासं बुभो दीप्तानन प्रभु। बुभो हो गए दीप्तानन, ऐसा तेजवंत हो गए। दीप्तानन प्रभो, ऐसे प्रभायुक्त हो गए। अग्नि के समान तेजमय शरीर। तब वाल्मीकि रामायण जो बन रहे, हनुमान जी का शरीर तभी कैसा था? तो अग्नि के समान तेजमय शरीर, उनके वह रूप समर भयंकर अति बलवीरा, अर्थात वज्र समान दांत और बड़े बड़े नख, भयंकर नख और भयंकर रूप। लंकापुरी को, त्रिकुटाचल को तथा महल को इत्यादि सहित रावण को भी उठा ले जाने का ये समर्थ है, ऐसा रूप दिखाया। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। पर्वत के आकार का वह विशाल शरीर था, जो संग्राम में शत्रु के मन को स्वाभाविक भय उत्पन्न करने वाला था। इसे देखकर सीता जी के मन में भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने पुनः लघु रूप हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस दर्शन से आप सब समझे होंगे कि हनुमान जी का रूप इतना भयंकर है, लेकिन इनका रूप भयंकर नहीं, वे केवल समर करने के समय, युद्ध के समय ऐसा भयंकर रूप होते हैं, नहीं तो ये भयंकर रूप नहीं है।
इन्हें देखते ही भय के मारे शत्रु भाग जाते हैं। इसीलिए युद्ध के समय ऐसा भयंकर रूप लेते हैं, नहीं तो ये इनकी वरदायक मुद्रा देखने में पसंद न आता है। इस समर भयंकर अति बल वीरा रूप को देखकर जो मेरे मन परम संदेह था, सीता जी के मन में जो परम संदेह था, अब सीता के मन में भरोसा आ गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कामं त्वं अपि पर्याप्तो निहंतु सर्व राक्षसान्, अर्थात तुम, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तुम अपि पर्याप्तो निहंतु सर्व राक्षसाम, तुम एक ही पर्याप्त ही सब राक्षसों को वध करने के लिए। तो अभी मेरा संदेह दूर हो गया और शांति मिला, अर्थात सीता के हृदय शीतल हो गया। सीता जी के हृदय संतप्त था, अभी शीतल हो गया। हनुमान जी के वहां निज रूप केवल सीता जी ने ही देखा था, और किसी को ये दृश्यवान नहीं था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि लघु रूप हो गई। इसका कारण जिस काम के लिए इन्होंने बड़ा रूप धारण किया था, जब वही कार्य समाप्त हो गया तब, और इस बड़ा रूप का क्या प्रयोजन है। इसीलिए वो नीलघु रूप पवन सुत भयो, कारण इस भयंकर रूप का और आवश्यकता अभी नहीं है। छोटा रूप और बड़ा रूप धारण करके हनुमान जी यह भी दर्शाए कि ये रूप भी जो राक्षसों ने माया में बनाते हैं, छोटा रूप बड़ा रूप और जो भी रूप जो बनाते हैं, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। अर्थात मैं राक्षस के माया को काट सकता हूँ और उनके राक्षसी माया मेरे सामने नहीं चल सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोलिए श्री सीतारामार्पणामस्तु।